दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसेट के बारे में जो हजारों सालों से लोगों का भरोसा बना हुआ है। गोल्ड, सोना, वो चीज जो शादी में इमोशंस है, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी है और क्राइसिस में इंश्योरेंस। पर सवाल ये है 2026 में गोल्ड बाय करना चाहिए या नहीं? क्या ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं? और अगर हाँ तो क्यों गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है और कभी कभी क्यों इतना नीचे चला जाता है? क्या ये सिर्फ हाइप है या फ्यूचर में गोल्ड और भी महंगा होने वाला है? इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं मिथ वर्सेस रियलिटी भी तोड़ने वाला हूं जो आज तक आपने कभी भी नहीं सुनी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ग्राम्स। सबसे पहले मैं अपने 58 सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। अभी ये मेरी स्टार्टिंग है और अभी आपका सब्सक्राइब करना मतलब मुझे आप मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे एक मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। दोस्तों इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी और उस पर मुझे दोबारा काम करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोल्ड कोई नया ट्रेंड नहीं है दोस्तों। बिटकॉइन से पहले भी गोल्ड था, स्टॉक मार्केट से पहले भी गोल्ड था और गवर्नमेंट के आने से पहले भी गोल्ड था। चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे मुगल एरा हो, ब्रिटिश रूल हो या मॉडर्न वर्ल्ड, गोल्ड हमेशा वैल्यू का सिंबल रहा है। करेंसी कोलैप्स हो जाती है, गवर्नमेंट फेल हो जाए, पर गोल्ड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हुई। इसका रीजन सिंपल है, गोल्ड लिमिटेड है, इसको प्रिंट नहीं किया जा सकता, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता और इसी वजह से जब भी दुनिया अनसर्टेन होती है ना, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर। पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग पकड़ दिखाई और लोग शॉक में रह गए कि ये इतना ऊपर कैसे चला गया। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। वर्ल्ड में जब भी वॉर, रिसेशन, पैंडेमिक या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, गोल्ड ऑटोमेटिकली सेफ हेवन बन जाता है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशन, यूएस चाइना ट्रेड इश्यूज और मल्टीपल कंट्रीज में रिसेशन का फियर, इन सब ने गोल्ड को पुश किया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है इन्फ्लेशन। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। डॉलर वीक होता है, रुपीज वीक होता है, पर गोल्ड स्ट्रांग होता है। और तीसरा रीजन है सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना। ये बहुत लोग नहीं जानते दोस्तों, पर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स मासिव लेवल पर गोल्ड बाय कर रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया जैसे कंट्रीज अपने डॉलर रिजर्व्स कम करके गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स खुद फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है। फिर एकदम से गोल्ड डाउन क्यों हो जाता है? अब यहाँ लोग पैनिक करते हैं, गोल्ड इतना ऊपर गया और फिर अचानक गिर गया। लोग बोलते हैं गोल्ड बबल है, पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। गोल्ड का प्राइस सिर्फ डिमांड से नहीं, इंटरेस्ट रेट से भी कंट्रोल होता है। जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो गोल्ड टेम्परेरली वीक होता है। रीजन दोस्तों सिंपल है, हाई इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लोग शॉर्ट टर्म में गोल्ड से पैसा निकाल के इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग प्लस रेट साइकिल इफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं होता कि गोल्ड खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट फास्ट मनी देता है दोस्तों, पर साथ में फास्ट लॉस भी देता है। गोल्ड स्लो मूव करता है पर क्रैश कम करता है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है ना, तब गोल्ड या तो स्टेबल रहता है या ऊपर जाता है। इसलिए गोल्ड को पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर बोला जाता है। जो लोग सिर्फ स्टॉक्स में होते हैं वो क्रैश में पैनिक करते हैं, जो लोग गोल्ड प्लस स्टॉक्स दोनों रहते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि 2026 तक दुनिया एक स्मूथ फेज में नहीं जा रही। डेट लेवल ऑल टाइम हाई पर है, गवर्नमेंट पैसा प्रिंट कर रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने के चांसेस कम है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा है। पर हाँ, बीच बीच में करेक्शंस आएगा। गोल्ड स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता दोस्तों, वेव में मूव करता। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पैनिक में नहीं, प्लानिंग के साथ बाय करता है। गोल्ड किस फॉर्म में खरीदना चाहिए? फिजिकल गोल्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, पर स्टोरेज और मेकिंग चार्जेस प्रॉब्लम बन जाती है। डिजिटल गोल्ड इजी है, पर लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सॉलिड ऑप्शन होता है।
गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का प्लस पॉइंट ये है कि आपको गोल्ड के साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब डबल बेनिफिट। किन लोगों के लिए गोल्ड ज्यादा जरूरी है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, गोल्ड आपके लिए जरूरी है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, गोल्ड आपके लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ फास्ट प्रॉफिट चाहते हैं तो गोल्ड आपके लिए नहीं है। गोल्ड पेशेंस का गेम है, एक्साइटमेंट का नहीं। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है दोस्तों कि गोल्ड सिर्फ शादी के लिए होता है, पर रियलिटी ये है गोल्ड फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, ज्वेलरी रिस्क उसका एक इमोशनल फॉर्म है। मिथ ये है कि गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, पर रियलिटी ये है कि गोल्ड साइकिल्स में मूव करता है, कभी अप कभी डाउन। मिथ ये है कि यंग लोगों को गोल्ड नहीं लेना चाहिए, पर रियलिटी ये है कि यंग एज में गोल्ड लेने का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम देता है। मिथ ये है कि गोल्ड आउटडेटेड इन्वेस्टमेंट है, पर रियलिटी ये है कि जब सब कुछ फेल होता है, गोल्ड ही काम आता है। गोल्ड कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, गोल्ड कोई लॉटरी टिकट नहीं है दोस्तों, गोल्ड एक ट्रस्ट एसेट है। 2026 में गोल्ड बाय करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब एक लाइन में है। अगर आपके पास एनफ मनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, तो गोल्ड को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चीजों को लेकर अवेयर होना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि क्या आप भी गोल्ड को एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आई हो तो, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।